गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को करवाने जा रहे हैं एलसीआर सर्किट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए फाइनल एग्जामिनेशन को लेकर। एलसीआर सर्किट, एल फॉर आपको पता है इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर, आर फॉर रजिस्टर। ठीक है, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। तो बच्चों इसमें आज आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों ने जब भी किसी इंडक्टर को एल के रजिस्टर के आर के साथ, जहाँ आप तीनों को जब भी मतलब कि आप इम्प्लीमेंट करते हो कहीं पे, तो वो देखना है वहाँ पे क्या क्या वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। तो यहाँ पे तो आप लोगों को पता है जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो एल होगी, वो वी एल होगी, और वो लीड करेगी करंट को बाई फेज एंगल पाई बाई 2। और यहाँ पे कैपेसिटर के केस में क्या होगा, जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगी अक्रॉस सी वो वी सी होगी, और इट लैग बिहाइंड द करंट बाई फेज एंगल पाई बाई 2। और ये रजिस्टर है, इस केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो जो इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होगी करंट की होगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो आप लोगों को सबको पता है कि इतना वैल्यू होगा जब एसी को कनेक्ट किया जाएगा। अब कैसे कनेक्ट किया जाएगा, देखो ये अगर मान लीजिए आपका इंडक्टर है, ये आप लोगों का लेट इट बी रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, ये हमारा इंडक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगाया है कैपेसिटर। क्या लगाया है, कैपेसिटर, और कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, एसी सोर्स है हमने जिसके साथ इनको कनेक्ट किया है। तो आपको पता है यहाँ पे तो जो इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज जो यहाँ पे करंट होगा आई, ठीक है, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो वी एल होगी, वो क्या करेगी, लीड करेगी करंट को बाई फेज एंगल पाई बाई 2। इसमें वी आर और आई दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और इस केस में करंट ये होगा और ये क्या करेगा, लैग बिहाइंड दी करंट बाय फेज एंगल पाई बाई 2। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो वी सी होगी। ठीक है, अब अगर मैं आर के क्रॉस में इस केस में देखूँ, ये था हमारा सर्किट डायग्राम कि एलसीआर सर्किट को किस तरह से आपने ज्वाइन करना है। तो ये इंडक्टर है, ये रजिस्टर है, और ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें पहली बात अगर करते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर इज वी आर। तो देखो एंड इन द सेम फेज, एंड इज इन द सेम फेज इन दोनों का क्या है, सेम है। तो इसलिए आप लोगों को पता है v इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है। ठीक है, वी आर जो भी होगा कितना हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में वी आर इसलिए क्योंकि अब जैसे यहाँ वोल्टेज जो थी वो रजिस्टर आर के रेजिस्टेंस आर के क्रॉस जो थी वो वी आर थी, तो इंडक्टर के क्रॉस वी एल है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वी एल इज voltage drop across the inductor is VL, and it lead the current by phase angle pi by 2। तो इसलिए तो आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे voltage drop across L is VL and it lead the current by phase angle पाई बाय फेज एंगल 90। ठीक है, तो इसमें जो आप लोगों का जो आप लोग यहाँ पे लिखोगे वी एल, ठीक है, वी एल होगा किसके इक्वल, आई ओमेगा एल के। ठीक है, आई ओमेगा एल। अब आई ओमेगा एल आपको पता है, बट ओमेगा एल जो होता है वो एक्स एल के इक्वल होता है। ठीक है, तो वी एल कितना आ गया, वी एल आ गया आई इंटू एक्स एल। ठीक है, तो उस केस में अब तीसरे केस में क्या होगा, थर्ड केस जो होगा हमारा, थर्ड केस में देखो वोल्टेज जो होगी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी इज वीसी होगी, इज वीसी, एंड इट लैग बिहाइंड द करंट, एंड इट लैग बिहाइंड द करंट बाय फेज एंगल पाई बाय 2। तो देयरफॉर यहाँ पे जो वी सी होगा वो होगा आई बाय ओमेगा सी। आप लिख सकते हो इसको आई इंटू 1 बाय ओमेगा सी। तो ये मैंने आपको बताया था कैपेसिटिव रिएक्टेंट होता है एक्सी, आई एक्सी, वी सी इज इक्वल टू आ गया आई इंटू एक्सी। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट। अब हमने इसमें क्या बताना है, फेजर डायग्राम बतानी है। जरा ध्यान दीजिएगा, फेजर डायग्राम क्या होती है, फेजर भी बोल सकते हो, जहाँ आप कह सकते हो वेक्टर डायग्राम भी कह सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आएगा, फेजर, ये बच्चे हमारी क्या है, फेजर आर वेक्टर डायग्राम फॉर एलसीआर सर्किट। ठीक है,
फेजर आर वेक्टर डायग्राम। तो बेटा इसमें क्यों इसको वेक्टर माना गया है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये तो आप लोगों को पता है कि लेट इट बी, ये ओ है, यहाँ पे एंगल फाई है, ये तो आप लोगों को पता है वी आर है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर इज़ वी आर, ठीक है। और ये आप लोगों को लेट इट बी, हम पॉइंट मान लेते हैं इसको। अगर ये हमारा यहाँ से लेके ये हमारा क्या होगा वी सी, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक क्या है वी एल, ठीक है। और ये जो पोर्शन होगा, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो पोर्शन होगा यहाँ से लेके ये होगा वी एल में से, आप क्या निकाल दीजिए, वी एल में से आप वी सी निकाल दीजिए। ये जो पोर्शन होगा यहाँ से यहाँ तक ये आ गया वी एल माइनस वी सी। तो अब देखिए एक बात क्लियर है कि मुझे जो रिजल्टेंट चाहिए वो मुझे v चाहिए। अब v कितना है रिजल्टेंट वो तो मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो ऑलवेज जो होता है वो होता है पहली फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरी फोर्स प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। लेट कर लो एंगल ये है। अब यहाँ पे एंगल कितना है फाई है, तो आर आप लिख सकते हो पहली फोर्स कितनी है बेटा वी आर का स्क्वायर प्लस दूसरी फोर्स, दूसरी क्या है, क्योंकि एंगल देखो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे वी एल माइनस बी सी और बी आर के बीच में एंगल 90 है, ठीक है। और फेज एंगल पाई है। रिजल्टेंट वोल्टेज मुझे निकालनी है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज हमारी यहाँ पे वी है, तो ये आएगा वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वेयर प्लस आएगा 2 वी एल माइनस वी सी इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो आपको पता है कॉस 90 कितना होता है 0, तो यहाँ से आपको मिल गया वी आर का स्क्वेयर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वेयर। तो बेटा इट मीन्स कि यहाँ पे वी आर का स्क्वेयर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करिए वैल्यूज पुट करिए। यहाँ पे वी आर का स्क्वेयर क्या था आई आर का स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्लस वी एल आ गया आई ओमेगा एल माइनस आई बाय ओमेगा सी, वी सी तो हमारे पास यही था, ठीक है। इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा आई स्क्वायर, बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया आर का स्क्वायर। बेटा क्यों मैंने आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर यहाँ पे भी है ना। ये आ जाएगा प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर, क्योंकि आई मैंने बाहर निकाल लिया हुआ है, ठीक है। आई स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये तो एक्स एल है माइनस एक्स सी। तो बेटा ये आप लोगों को रिजल्टेंट वोल्टेज मिल गई, बट ये याद रखना एक्स एल होता है ओमेगा एल के इक्वल, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंट, ये एक्स सी इज इक्वल टू आ गया 1 बाई ओमेगा सी। तो रिजल्टेंट वोल्टेज आप लोगों को मिल गई वी इज इक्वल टू आर स्क्वायर है प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये थी बेटा रिजल्टेंट वोल्टेज इन केस ऑफ LCR सर्किट। तो ये आज हमने आप लोगों को बताया क्या है कि जब L को C को और R को कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में, तो वहाँ पर कितना वोल्टेज के जो पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है, ठीक है, L के क्रॉस L के क्रॉस C के क्रॉस R के क्रॉस, उसके बारे में स्टडी हमने किया। उसके बाद फेजर डायग्राम हमने देखा और वेक्टर डायग्राम देखा, और ये था हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज अक्रॉस LCR सर्किट। थैंक यू वेरी मच।